शाह महमूद कुरैशी 9 मई के एक और केस से बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। उमर सरफराज सीमा एजाज चौधरी को भी 10-10 साल कैद। शहजाद अकबर को पाकिस्तान लाने के लिए दस्तावेजात बरतानवी हुकूमत को मिल गए। जराये के मुताबिक दस्तावेजात में मुकदमात और अदालती कार्रवाई की तफसीलात दी गई। इस्लामाबाद में दर्ज 3 मुकदमात का तस्करा, FIA और NAB के मुकदमात की तफसीलात भी दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा माहिरीन ने सिंध-तास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और बयानिए की तायीद कर दी। भारत की जानिब से सिंध-तास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली गैर कानूनी करार। मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली के ऐलान पर गहरी तशवीश का इजहार। रिपोर्ट में कहा, पानी के बहाव में रुकावट या इसकी धमकी पाकिस्तान में करोड़ों अफराद के बुनियादी हुकूक को मुतासिर कर सकती है। पानी को सियासी या माशी दबाव का हथियार नहीं बनाया जा सकता। सरहद पार हक़ आब में मुदाखलत से इज्तनाब किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ कोई नरमी नहीं। FBR की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। टैक्स चोरी के खिलाफ इकदामात मजीद तेज करने का हुक्म। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ सूबाई हुकूमतों को FBR से ताउन की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, बैरून मुल्क मौजूद भत्ताखोरों को गिरफ्तार करेंगे। वफाकी हुकूमत से रेड वारंट निकालने की बात हुई। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अभी भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी मिलेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी माहिरीन का मोदी सरकार को सवालनामा। सवाल उठाया कि क्या भारत के पास अपने लगाए हुए इल्जामात का कोई सबूत मौजूद है? क्या भारत ताकत के गैर कानूनी इस्तेमाल की वजह से इंसानी जिंदगियों के नुकसान का अजाला करेगा और मुआफ़ी मांगेगा? क्या भारत सिंध-तास मुआहिदे की जिम्मेदारियां अदा करेगा? जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत देने के लिए भारत के क्या इक़दामात उठाने का इरादा रखता है? भारत 60 रोज बाद भी किसी सवाल का जवाब न दे सका। सदर आसिफ जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, इंसानी हुकूक के माहिरीन की रिपोर्ट पाकिस्तान के देरीना मौक़िफ़ की तायीद है। पाकिस्तान पानी के बहाव को मुतासर करने वाली कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफवर्जियाँ हैं। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की भी अक्कासी करती है। कानून और मकालमे के बजाय धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने कहा, भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान में ग़िज़ाई सलामती को खतरात लाहक हैं। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की सलामती, मईशत और लोगों की जिंदगियों के लिए खतरा हैं। भारतीय इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल हैं। आलमी बरादरी सिंध-तास मुआहिदे की बहाली के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश की तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में भारत मुखालिफ मुजाहिरे। ढाका में 2 अखबारात के दफातर को आग लगा दी गई। मुजाहिरीन का भारतीय हाई कमीशन का घेराव। कहा, उस्मान हादी के कत्ल में भारत मुलविस है। बांग्लादेश हुकूमत का उस्मान हादी के इंतकाल पर 1 रोज़ा सोग का ऐलान। पेशावर, सवात, एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। मैदानी इलाकों में 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। बालाई इलाकों में 23 दिसंबर से 28 फरवरी तक इदारे बंद रहेंगे। पंजाब में खुले मैनहोल, उबलते नालों, तजावुजात और तमाम इदारों के अमले की निगरानी होगी। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। यूनिट आटा, रोटी और अशियाए खुरनोश की कीमतों की निगरानी भी करेगा। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की तालीम याफ्ता और बाइख्तियार खवातीन से मशरूत है। खवातीन को दरपेश चैलेंजेस का डटकर मुकाबला करना होगा। नवाब शाह में तकरीब से खिताब में कहा, खवातीन जिंदगी के हर शोबे में आगे आएं और अपना किरदार अदा करें। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने NFC के तहत फंड्स ताहाल नहीं दिए। फंड्स ना मिलने से कबायली अजला में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। महदूद वसाइल के बावजूद कबायली अजला के अवाम को रिलीफ दे रहे हैं। सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, धरने या इस्लामाबाद बंद होने से कोई रिहा नहीं होगा। बानी पीटीआई अपनी सजा भुगत कर ही रिहा होंगे। वजीर आला को अडियाला के बाहर बैठने के बजाय सूबे में बैठना चाहिए। वजीर आला पंजाब से अपील है कि बानी को अडियाला से कहीं और मुंतकिल कर दें। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, बंदूक के जोर पर किसी को अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने दिया जाएगा। रियासत की अमलदारी पर कोई समझौता नहीं होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े थे और खड़े रहेंगे। पुलिस की पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, भटके हुए लोग वापस आना चाहते हैं तो रियासत के दरवाजे खुले हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर की मुलाकात। वजीर आजम का सिडनी वाकये में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें जरूरी हैं। मुलाकात में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तिफाक।